हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वर्कशीट हमारी 81, डेट है 3 Feb 2021 और आज का टॉपिक है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें हम देखते हैं कि जब हमारे पास दो वेरिएबल्स की इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब दो लीनियर इक्वेशंस होंगी और दो ही वेरिएबल्स की, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी इक्वेशन होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखते हैं कब कब ये पैरेलल होंगी, क्या कंडीशंस होगी, इंटरसेक्टिंग के लिए क्या कंडीशन होगी, यूनिक सॉल्यूशन के लिए, नो सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशंस, काफ़ी सारी चीज़ें। तो वो समय हम सब कुछ हमें यहाँ से पता चलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरसेक्टिंग के लिए। इंटरसेक्टिंग के लिए तो इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन क्या होगी? इंटरसेक्टिंग में आपके पास कंडीशन होगी a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। जब आप x के वेरिएबल्स की रेशियो निकालेंगे और y के वेरिएबल्स की रेशियो निकालेंगे तो वो रेशियो इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो वो जब इक्वल नहीं होगी तब हम कहेंगे कि इसका इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग है तो मतलब इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिर्फ एक ही फिक्स सॉल्यूशन होगा और उस चीज को, वो टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा हमारा? कंसिस्टेंट। ये क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट। और इंटरसेक्टिंग आपको पता है कि ऐसे दो लाइंस होगी तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हो जाएगी हमारी इंटरसेक्टिंग के लिए। फिर आता है हमारा पैरेलल लाइंस के लिए। जब हमारी लाइन पैरेलल होंगी तो इसके लिए कंडीशन होगी आपके पास a1 बाई a2 इक्वल होगा b1 बाई b2 के, बट ये c1 अपॉन में c2 के इक्वल नहीं होगा। जब ये इक्वल नहीं होगा तब हमारे पास आएगा ये नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन और टाइप क्या होगा इसका? इनकंसिस्टेंट। और पैरेलल लाइंस कैसे होती है? जिन दो लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगा। तो जब इक्वल रहेगा तो दोनों लाइन कहीं एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, इसलिए इसका क्या था लिखा है हमने? नो सॉल्यूशन। इसलिए इनके बीच में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। फिर आता है हमारा कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस कैसी होती है? जो एक इसी लाइन के ऊपर दूसरी भी लाइन इसी लाइन के ऊपर लाई करेगी, एग्जैक्टली सेम लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन लाई करेगी, वो होती है हमारी कोइंसिडेंट लाइंस। और जब एग्जैक्टली इसी के ऊपर लाई कर रही है तो सारे सॉल्यूशंस इसके तो बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, मैनी सॉल्यूशन। और उसके लिए कंडीशन क्या होगी हमारी कि ये तीनों इक्वेशंस a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2, और ये होंगे हमारे मैनी सॉल्यूशन। और ये टाइप क्या होगा? कंसिस्टेंट। तो अगर आप इसमें देखें तो हमने दो जगह कंसिस्टेंट टाइप लिखा है और एक जगह इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट, जब जहां भी आपको कंसिस्टेंट वर्ड लिखा मिलेगा तो आप इससे समझ सकते हैं कि वो सारी इक्वेशंस जिनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, चाहे एक हो या बहुत सारे सॉल्यूशन हो, जब भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तब हम वर्ड यूज करेंगे कंसिस्टेंट। और जहां कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता उसके लिए क्या होगा फिर? इनकंसिस्टेंट। तो ये इक्वेशंस है a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 इंटरसेक्टिंग के लिए, ऐसे पैरेलल के लिए और कॉन्सिडेंट। तो ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपके बोर्ड के एग्जाम्स में भी। वो आपको दे देगा कि एक कंसिस्टेंट सॉल्यूशन के लिए क्या इक्वेशन होगी, यूनिक भी है, तब आप इन दोनों से कंपेयर करके उनमें एक कोई भी यहाँ पे वेरिएबल दे देगा, के ए बी सी डी कुछ भी, उस वेरिएबल की वैल्यू पूछेगा। तब आपको अगर ये पता है कि इंटरसेक्टिंग के लिए क्या कंडीशन लगेगी, पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होगी और कोइंसिडेंट के लिए, तभी आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट। नेक्स्ट हमें मेथड्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है? मेथड्स, कि इन इक्वेशंस को सॉल्व किस किस मेथड से करेंगे। तो हमारे पास तीन मेथड्स हैं। पहला है ग्राफिकल मेथड, दूसरा मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा है हमारा एलिमिनेशन। तो ग्राफिकल मेथड में आपको ग्राफ बनाएंगे, जो भी दो इक्वेशंस हमें दी होंगी उन दोनों का आप ग्राफ बनाएंगे। जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पे, मान लिया एक लाइन ये आ गई इक्वेशन L1 और दूसरी इस तरीके से आ गई L2, तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रही हैं, तो मतलब ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो इनका एक सॉल्यूशन होगा।
तो वो ये सिर्फ एक ही यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इस सॉल्यूशन को हम कैसे निकालेंगे? आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे और परपेंडिकुलरली ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पे। ये जो पॉइंट आएगा आपका एक्स और वाई की हेल्प से, यही होगा हमारा सॉल्यूशन, यही होगा हमारा यूनिक सॉल्यूशन। जब हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की, तो जैसे आपको पता है सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का मतलब एग्जैक्टली उस वर्ड को रिप्लेस कर दिया जाए। अगर हमारे पास इक्वेशन ऐसे लिखी है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और एक इक्वेशन है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, तो हम क्या करेंगे यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू 7 माइनस 3x। तो ये y की वैल्यू पहली इक्वेशन निकाल से दूसरी में सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं? 4x प्लस 3 टाइम्स ऑफ 7 माइनस 3x इक्वल्स टू में 8। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या है कि एक की वैल्यू एग्जैक्टली दूसरे में पुट करना, एक की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे दूसरे के लिए। और जब हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल ही उस वेरिएबल को खत्म करना। एलिमिनेट का मतलब जैसे हमारी ये दो इक्वेशंस है, तो इसमें हम क्या करेंगे? सेम इक्वेशंस हैं, अगर एक इक्वेशन ऐसा ले लें 3x प्लस वाई इज इक्वल टू आपको 7 दिया हुआ है फिर से, और एक इक्वेशन दी है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 12। तो हम क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशन में, जैसे आप देख सकते हैं x का कोफिशिएंट सेम है, तो हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये एग्जैक्टली कैंसिल हो जाएगा एक वेरिएबल। तो क्या बचेगा? y माइनस 5y माइनस 4y, और ऐसे ही 7 माइनस 12 माइनस 5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5/4। ऐसे इसके बाद y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब इन मेथड्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो इन कंडीशंस पे, इन मेथड्स पे बेस्ड होंगे, ताकि हमें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सके। तो पहला क्वेश्चन हमें x दिया 3m प्लस 1, y की वैल्यू दी है 4, एक एक्सप्रेशन दी है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और m की वैल्यू पूछी है। तो हम इस इक्वेशन में, जो हमें इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ x की वैल्यू क्या लिख देंगे? 3m प्लस 1 प्लस y की जगह क्या लिख देंगे? 4 इज इक्वल टू 3। तो ये कितना आ जाएगा? 3 इंटू 2 6m प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 3। यहाँ से 6m, 4 प्लस 2 6 इधर प्लस का, दूसरी साइड जाके माइनस का, तो 3 माइनस 6, तो 6m इज इक्वल टू माइनस 3। तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3/6, तो ये आ जाएगा m इज इक्वल टू माइनस 1/2। यही हमें फाइंड करना था कि m की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन में दिया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द लीनियर एक्सप्रेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 एंड kx प्लस 4y इज इक्वल टू 12 हैज़ नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की कंडीशन है, तो नो सॉल्यूशन कब होंगे? जब आपके पास a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। तो अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। a1 की जगह क्या आ जाएगा? 1, x का कोफिशिएंट, a2 की जगह इस वाले x का कोफिशिएंट k इज इक्वल टू b1 की जगह 2, b2 की जगह आ जाएगा 4, इज नॉट इक्वल टू c1 की जगह -4, c2 की जगह -12। हमने -4 -12 इसे लिखा, जब आपको याद होगा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जब 4 को इस साइड लाएंगे तो प्लस की जगह किसका हो जाएगा? माइनस का 4, इसलिए हमने -4 और -12 लिखा। तो इन दोनों से आप कंपेयर करके k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/2, लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। बस यही हमें फाइंड करना था कि k की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में दिया है व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन। इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। अब कौन सी लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये इक्वेशंस, एक्सप्रेशंस? तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से फॉर्म बना लेंगे। तो a1 कितना है? 3, a2 है 2, b1 2, b2 3 और 11 -4। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो आगे का तो हमें कुछ करना ही नहीं है। फिर जब पहली एक्सप्रेशन इक्वल ना हो तो ये कौन सी लाइन होगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। आपको बताया था स्टार्टिंग में कि इन सब एक्सप्रेशन से क्वेश्चंस आएंगे कि कौन सा इंटरसेक्टिंग होगा, तो ये कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक दिया हुआ है एक्स एक्सिस और एक एक्सप्रेशन दिए हुए है 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और क्वेश्चन में हमें कहा है फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस विद द इक्वेशन ऑफ लाइन दिस। मतलब एक्स एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो अगर ये लाइन हमने इस तरीके से ड्रॉ कर ली तो वो कह रहा है कि जिस पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है वो पॉइंट हमें बताना है। तो जब आपको बताए एक्स एक्सिस से कट कर रही है तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो बस यही आपका क्वेश्चन का हिंट था कि जो एक्सप्रेशन है इसमें आप y की वैल्यू 0 पुट कर दो, x की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 5 इंटू में 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 1 प्लस का है उधर जाके माइनस का, तो 2x इज इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, -1/2। तो हमसे क्वेश्चन पूछा फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का इंटरसेक्टिंग क्या पॉइंट क्या होगा, -1/2। और अगर आपसे कोऑर्डिनेट्स पूछ लेते तो क्या हो जाता, -1/2, 0। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या, सिर्फ पॉइंट पूछा था कि एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट होगा, तो वो -1/2 का होगा। और कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो -1/2, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन में दो एक्सप्रेशन दी है 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और एक एक्सप्रेशन दी है 9x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और हमें कहा है इन दोनों का सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ग्राफिकली। कैसे, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से आप एक बॉक्स बना लेंगे x y, तीन सॉल्यूशंस निकालना है। तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 5 माइनस 2y। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस 2y अपॉन में 3। अब आपको y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो और x की वैल्यू फाइंड करते जाओ। अगर आप y की वैल्यू 1 रखते हैं, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, 2 इंटू 1 2, 5 माइनस 2 3, 3/3, और ये माइनस ये हो जाएगा प्लस 5 माइनस 2 3, 3/3, तो ये आ जाएगा 1। तो y 1 होगा तो x भी 1। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू के लिए आप फाइंड करेंगे कि नेक्स्ट वैल्यू अगर आप इसमें रखते हैं, y की वैल्यू अब हम रखते हैं 4, 4 इंटू 2 8, 5 माइनस 8 -3 आ जाएगा, -3/3 -1। फिर ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू रखते हैं इसमें, इसमें अगर आप 5 चेक करेंगे, 5 इंटू, तो हम इसमें वैल्यू रखेंगे 7, 7 इंटू 14, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 14/3। तो 5 माइनस 14 कितना होगा, -9/3, तो ये आ जाएगा -3। तो ये पॉइंट से आप ग्राफ में इक्वेशन बनाएंगे। इसी तरह से आप इस एक्सप्रेशन का भी सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे और ग्राफ में एक सॉल्यूशन इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। तब आप कोई भी दो लाइन जब आपने ड्रॉ करा, ये वैल्यूज पुट कर देंगे, जैसे +1 और 1, ये 1 होगा, ये 1 होगा, एक पॉइंट ये आ गया। -1 4, -1 इस साइड होगा, 4 यहाँ पे, तो एक पॉइंट इस साइड आ जाएगा। -3 7, ऐसे ही -3 7 कहीं इस तरफ आएगा। तो इन तीनों पॉइंट्स को आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे, फिर इसके लिए निकालेंगे। सपोज करो वो इस तरह से आ गई, तो जो ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा आपका सॉल्यूशन ऑफ बोथ द इक्वेशंस। ऐसे आप ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, एक्स पे भी वाई पे भी, और इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ग्राफिकली सॉल्यूशन। आप इसे ग्राफ में पूरा ड्रॉ करके देखना, आपको एग्जैक्ट पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पहले भी करे हुए हैं। 6th क्वेश्चन, अब हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। एक्सप्रेशन दिया x प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई इज इक्वल टू 2, और दूसरी एक्सप्रेशन है x माइनस वाई अपॉन में एक्स वाई इज इक्वल टू 6। दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2xy, और ये होगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 6xy। ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2, दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड कर दो। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2xy, और यहाँ आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 6xy। ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का। x प्लस x क्या होगा 2x, 6 प्लस 2 8xy। तो ये 2xy से 8xy 4 पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 4y। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 1/2।
4। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 1/4। ऐसे ही y की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो ताकि आप x की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो हम किसी भी एक इक्वेशन में y की जगह 1/4 लिख देते हैं। पहली इक्वेशन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 2xy। अब इसमें x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स इंटू 1/4। तो ये किससे 2 पे कैंसिल हो गया, तो x प्लस 1/4 इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 2। तो सारे वेरिएबल्स एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, तो x माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 1/4। अभी x माइनस एक्स बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा x/2। ये 1 है, ये हाफ है, तो 1 में से हाफ सब्ट्रैक्ट करें तो हाफ बचेगा, इज इक्वल टू माइनस 1/4। तो ये 2 फिर से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। x की वैल्यू आ गई -1/2 और y की वैल्यू आ गई 1/4। तो यही हमें x और y की वैल्यूज फाइंड करनी थी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।